जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि ये संविधान का परिचय अथवा भूमिका है। इसमें संविधान का सार होता है, पूरे संविधान में क्या है उसी का एक सूक्ष्मतम रूप है प्रस्तावना। अगर आसान भाषा में कहे तो पूरा संविधान एक फिल्म है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर। अब प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी? प्रस्तावना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना समझ सके कि हमारे पूरे संविधान का दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, किन आधारों और किन मूल्यों पर हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं आदि। अब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना की मदद से संविधान के मर्म या स्वरूप को समझने के लिए इसे निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना को 3 भागों में बांटा जा सकता है समझने के लिए। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रगति, संविधान के उद्देश्य। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता को ही यहाँ हम कहा गया है। हम भारत के लोग, ये वाक्य भारत में रहने वाले लोगों के महत्व के बारे में बताता है। यह भारतीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सोच के बारे में बताता है। यह अन्य सभी पहचान के होते हुए भी पहले हम भारतीय हैं इसको दर्शाता है। प्रस्तावना का दूसरा भाग, भारत की प्रगति। भारत किस प्रकार का देश है या यह किस प्रकार का देश बनने की इच्छा रखता है, यह संविधान में लिखे इस वाक्य से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। संप्रभुता में संप्रभु का अर्थ है अपने मन का मालिक होना, अपना निर्णय स्वयं लेना, यानी कि स्वयं को संचालित करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना। भारत ने ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है और ना ही कोई और देश भारत का प्रशासन चलाता है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। समाजवाद का मूल अर्थ यही है कि व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देना, अर्थात ये कि एक समाज के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं और अगर ऐसा नहीं है तो राज्य की मदद से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। पंथनिरपेक्ष का मूल अर्थ यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सामान्यतः राज्य धार्मिक मामलों से दूर रहेगा। इसका दूसरा अर्थ ये है कि
क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए सभी धर्म उसके समान हैं। लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के जनता द्वारा चुने गए सरकार का शासन। यह व्यवस्था प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। गणतंत्र। भारत ने गणतंत्र को स्वीकार किया है, न कि वंशानुगत शासन को, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा। इसके लिए कोई उत्तराधिकार नियम की व्यवस्था नहीं की जाएगी। प्रस्तावना का तीसरा भाग, संविधान के उद्देश्य। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समान, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मूल अवधारणा है। इसी को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावना में 3 रूपों में न्याय की बात कही गई है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय अर्थ भेदभाव रहित समाज की स्थापना। सभी व्यक्ति समाज के स्तर पर एक समान हैं और उनके साथ किसी भी तरह जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात आय व संपत्ति जनित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी सार्वजनिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या फिर राष्ट्रपति बनने की। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 326। स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना होना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है, आर्टिकल 16। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा: पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।